नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालत में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ने को तैयार नहीं है। जब भी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से कुछ बड़ा करने जा रहे होते हैं, उसी समय डोनाल्ड ट्रंप कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे पूरी की पूरी फिजा बदलती हुई नजर आती है। लेकिन दिक्कत हमें डोनाल्ड ट्रंप से नहीं है, दिक्कत हमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी से है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को ये बता नहीं पा रहे हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आप लगातार बार बार जो ये बोल रहे हैं वो सही नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल रवाना हो गए हैं। इजराइल की संसद को वो संबोधित करेंगे। हालांकि वहां भी राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, लेकिन उससे ठीक पहले, बल्कि यूं कहूं कि उससे कुछ घंटे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाने में अपनी भूमिका का बखान कर दिया, ऐलान कर दिया। जो आप कह लीजिए, अब तो गिनती भी भूल गया हूं मैं कि न जाने कितनी बार वो कह चुके हैं। हाँ, इस बार उसमें एक नई चीज जोड़ दी है उन्होंने कहा कि भैया, भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर लड़ाई लड़ रहे होते, परमाणु युद्ध लड़ रहे होते, अगर उन्होंने यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हस्तक्षेप ना किया होता। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए यहां तक वो दावा कर रहे हैं कि 35 मिलियन लोगों की जान उन्होंने बचाई है। किसके हवाले से? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हवाले से। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान से, डोनाल्ड ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है हमारा, लेकिन हमारा लेना देना हमारे देश के प्रधानमंत्री से है कि वो चुप क्यों है और क्यों उन्होंने चुप्पी साध रखी है। और इस बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। अब वो दाएं बाएं नहीं जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे वो मिड विकेट पर अटैक कर रहे हैं एक फास्ट बॉलर की तरह, और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खुलासे कर रहे हैं, एप्स्टीन फाइल को लेकर खुलासे कर रहे हैं, और मोदी साहब के करीबी मित्र अरबपति कारोबारी धन्ना सेठ गौतम अडानी को लेकर कई खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो राहुल गांधी ने सीधी सीधी चुनौती दे दी है कि दम है तो करके दिखाओ। और इस बीच मोटे तौर पर दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसके बारे में कल विस्तार से मैं अपनी एक स्टोरी में आपको जानकारी दे चुका हूं कि उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, कौन कौन से नेता उस बैठक में मौजूद रहेंगे और क्या उसका एजेंडा है। आप हमारी पुरानी स्टोरी जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब देखिए कैसे माहौल बदल रहा है, कितनी तेजी से फिजा बदल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो पहले ही विदेश दौरे पर है, वो जापान की राजधानी टोक्यो में लैंड कर चुके हैं। यूपी के एक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, वो जर्मनी में हैं। तो प्रधानमंत्री इजराइल, यूपी के मुख्यमंत्री जो भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अपने आप को मानकर चल रहे हैं, वो जापान में हैं, उनके डिप्टी सीएम जर्मनी में हैं। और इस बीच कांग्रेस पार्टी एक तरह से मोर्चा खोलकर बैठी हुई है। राहुल गांधी सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। और राहुल गांधी अब कहां बढ़ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इस देश में सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप बहुत ज्यादा प्रधानमंत्रियों पर लगे नहीं है उनके सत्ता में रहते हुए। लेकिन अब सीधे सीधे राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया, ये जो पूरा खेल है वो अमेरिका का ग्रिप, चोक, नरेंद्र मोदी साहब का सरेंडर। और सरेंडर क्यों है? क्योंकि एप्स्टीन फाइल की धमकी दी जा रही है। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका के आगे सरेंडर क्यों हो चुके हैं? क्योंकि एक तो एप्स्टीन फाइल की धमकी दी जा रही है और दूसरा, उनके दोस्त गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। और वो कह रहे हैं कि भैया, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तो टैरिफ को लेकर बहुत सारी बातें कह दी, और उस टैरिफ की बातों के बाद दुनिया के कई देशों ने एक तरह से समझौते रद्द कर दिए हैं। कई देश जो है रीनेगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से, भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो डरे हुए हैं। और वो सीधे सीधे कह रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं कि मोदी जी, खुली चुनौती है, हिम्मत है तो करके दिखाओ।
दम है तो करके दिखाओ। और क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, क्या चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी, मैं आपकी स्क्रीन पर ही सुनवाता हूं। अपनी स्क्रीन पर सुनिए कि राहुल गांधी किस अंदाज में पोल खोलते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर रहे हैं और गौतम अडानी का जिक्र कर रहे हैं। आप खुद सुनिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, इस स्टेज से चैलेंज करता हूं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वयोवृद्ध नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाते हुए उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस मामले में एकजुट नजर आ रही है। और यहां तक कि जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया था एआई समिट के दौरान, और उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं की देश भर में धरपकड़ हो रही है, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं, लेकिन आपके स्क्रीन पर मैं प्रियंका गांधी का एक पोस्ट दिखा रहा हूं जिसमें प्रियंका गांधी साफ साफ ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि सत्य के लिए शांतिपूर्वक एवं अहिंसक प्रतिरोध हमारी गौरवशाली विरासत है जो हमें महात्मा गांधी जी और लाखों करोड़ों भारतीय पूर्वजों से मिली है। दुनिया भर के दबाव में झुककर भारत के हितों से समझौता करने वाले प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में 140 करोड़ भारतवासियों का हित है। जनता की आवाज उठाने के लिए युवा कांग्रेस के साथियों पर कार्रवाई अत्यंत निंदनीय एवं शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस के निडर सिपाहियों के साथ डट कर खड़ी है। कांग्रेस पार्टी सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि बाकायदा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को परेशान किया जा रहा है और उनके परिवारजनों को भी परेशान किया जा रहा है। इस तरह का आरोप भी कांग्रेस पार्टी लगा रही है। यह देश आंदोलनों का देश रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन ने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बतौर विपक्षी दल, चाहे वो भारतीय जनसंघ का जमाना रहा हो या भारतीय जनता पार्टी का जमाना, विपक्षी दल के रूप में ये भी जोरदार प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते रहे हैं। लेकिन इस बार एक प्रदर्शन हुआ और उसके बाद जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल लिया है। वही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे को लेकर भी उठाया जा रहा है। प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता भी लगातार पोस्ट करके प्रधानमंत्री को टैग करके ये कह रहे हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इजराइल की संसद को संबोधित करने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजा में जो इजराइल ने किया उसको वो नरसंहार की संज्ञा दे रहे हैं, उसका मुद्दा उठाएंगे, उसके बारे में जिक्र जरूर करेंगे। तो देश के अंदर, देश के बाहर, देश की धरती पर, विदेशी धरती पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना ट्रैक चेंज कर दिया है, यानी अब वो सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे इकोसिस्टम पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इकोसिस्टम मतलब जहां से उनको ताकत की खुराक मिलती है, इकोसिस्टम मतलब जहां से भरपूर पैसा चंदे के रूप में आता है, जिससे पार्टी चुनाव लड़ती है या जिससे पार्टी सबसे अमीर पार्टी भारत की बन गई है। उन चीजों पर सीधे सीधे हमला बोलते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। संसद के अंदर अनिल अंबानी का जिक्र,
अडानी का जिक्र, संसद के बाहर वो एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र करते हैं, वो गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे मुकदमे का भी जिक्र करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तिगत हितों के कारण, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, अपने व्यक्तिगत फायदे के कारण, अपने दोस्तों को बचाने की मंशा से भारत के हितों को गिरवी रख रहे हैं, क्योंकि अगर उनके दोस्त के खिलाफ कार्रवाई होगी तो आज नहीं तो कल वो भी फंसेंगे। विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता का यह कहना कि वो यानी देश के प्रधानमंत्री अपने एक अरबपति कारोबारी मित्र जिनके खिलाफ अमेरिका में मामला चल रहा है उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यह बताता है कि राहुल गांधी अब सीधे सीधे न केवल नरेंद्र मोदी से मोर्चा लेने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनका जो सप्लाई चेन है, लड़ाई में कहते हैं ना, वही आर्मी जीत पाती है जिनका सप्लाई चेन मजबूत होता है, रसद आता है, हथियार आता है, तमाम सहूलियतें आती हैं, तो बहुत शानदार तरीके से लड़ पाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सप्लाई चेन को ही कट करना चाहते हैं और इसलिए बार बार वो अडानी, अंबानी और एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे से आपको क्या उम्मीदें हैं और आप प्रधानमंत्री से अपने इजराइल दौरे के दौरान क्या उम्मीद करना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले वाला जो इजराइल दौरा था उसमें एप्स्टीन फाइल और कई तरह की चीजें आई थी। जब पहली बार वो गए थे इजराइल तो उसमें कई तरह की चीजें आई थी, नाच लिया, गा लिया, क्या सच था क्या गलत था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के स्तर पर कोई सफाई उसके बाद आई नहीं है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे से? और एक बड़ा सवाल, युवा कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके परिवारजनों के साथ जो व्यवहार पुलिस कर रही है, आप मानते हैं कि वो सही है या गलत है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो घमासान मचा हुआ है उसको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो 3 दिवसीय बैठक हरियाणा में होने जा रही है, फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई, आरएसएस की सर्वोच्च इकाई की बैठक, जिसमें लगभग जो है वो 1,500 के लगभग नेता इकट्ठा होंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 32 जो विभिन्न संगठन है, यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 32 विभिन्न संगठनों के या तो अध्यक्ष या महामंत्री उस बैठक में या संगठन मंत्री उस बैठक में शामिल होंगे। और इसके साथ ही मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठक होगी, दत्तात्रेय होसबोले होंगे, आरएसएस के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी होंगे और देश भर से आरएसएस के नेता उस बैठक में जुटेंगे, भविष्य के एजेंडे पर विचार विमर्श करेंगे। क्या करेंगे वो और उस बैठक के बाद क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिल सकता है, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक पहुंचा जरूर दीजिएगा और हाँ, हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।